Good morning, children. Today I will be teaching you unit number 15, possessive nouns. Alright? Children, possessive noun का क्या मतलब होता है? Possessive बना है possession से. ठीक है, possession से बना है. Possession का मतलब होता है children कि आप उसके ओनर है, कोई भी चीज़ के ओनर है या फिर आपको वो चीज़ बिलोंग करती है, यानी कि वो आपकी है या आपका आपने उसको खरीदा है. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड फ्रॉम हियर कि बुक में क्या लिखा है. स्टूडेंट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन, द नेम ऑफ माई मदर इज कामिनी मिश्रा. माई मदर्स नेम इज कामिनी मिश्रा. द वॉइस ऑफ कैलाश खेर इज अपीलिंग. कैलाश खेर्स वॉइस इज अपीलिंग. The car of my friend is new. My friend's car is new. ठीक है. The ear of rabbits are large. Rabbits' ears are large. The hostel in which girls live is nearby. Girls' hostel is nearby. Children, आप ये देखोगे. I will just underline these things. Name of my mother, voice of Kailash Kher, car of my friend, ears of rabbit. Of का मतलब होता है का. ऑलराइट, और अभी मैंने क्या बताया था, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, आपका है या फिर आपने खरीदा है, यानी कि वो भी आपका ही है, जो आपने खरीदा है वो आपका ही है सामान. करेक्ट. तो ये जो का है यानी कि ऑफ, ये जताता है पोजेशन. ऑलराइट, नाउ आई विल अंडरलाइन few things with another color. All right, let's say blue color. Okay, mother's name, Kailash Kher's voice, my friend's car, rabbit's ear and girls hostel. चिल्ड्रन देखो, जो पिंक में अंडरलाइंड है ना, उसमें आप देख रहे हो नेम. यहाँ पे देखो नेम ऑफ माई मदर, तो यहाँ पे क्या आ गया, माई मदर्स नेम. माई मदर के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लग गया. ठीक है, इसको हम अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं. दिस इज़ द अपॉस्ट्रोफी पंचुएशन एंड उसके बाद एस. ऑलराइट, तो ये जो है हम ऑफ की जगह लगाते हैं, यानी कि नेम ऑफ माई मदर. ठीक है, तो उसमें आ जाएगा माई मदर्स नेम इज़ कामिनी मिश्रा. करेक्ट, एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंस हियर, माई मदर्स नेम इज़ कामिनी मिश्रा. Second one, the voice of Kailash Kher is appealing. Kailash Kher's voice is appealing. So देखो ऑफ हटा दिया है हमने, उसकी जगह जिस वर्ड के पहले ऑफ लगा था उस वर्ड में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है. ऑलराइट, ठीक है. माई फ्रेंड की देखो, माई फ्रेंड के पहले ऑफ लगा है तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स हो गया. ऑफ रैबिट लिखा है तो रैबिट्स ईयर हो गया. नाउ सी, यहाँ तो बात हुई ऑफ की. हॉस्टल इन विच गर्ल्स लिव इज़ नियर बाय, यानी कि गर्ल्स जिस हॉस्टल में रहती हैं तो वो हो गया गर्ल्स का हॉस्टल. ठीक है, सो डोंट लुक फॉर ऑफ, जस्ट लुक कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है. क्या ऐसा कोई सेंटेंस है जो कि पोजेशन दिखा रहा है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि किसी के पोजेशन में कुछ है. ऑलराइट, या बिलोंगिंगनेस में कुछ है. यू हैव टू लुक फॉर दैट, और वहीं पे आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे. जिसके बिलोंगिंग चीज़ होगी उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. ऑलराइट, लेट्स सी अहेड व्हाट इज रिटन. वी यूज apostrophe s to show possession. We can say that something belongs to somebody or something by using apostrophe s. Alright, like I just told you. Tip of the day. Apostrophe s and apostrophe show belonging. Apostrophe s is added to singular nouns or plural nouns
which don't end in s. अगर कोई वर्ड ऑलरेडी एस में एंड कर रहा है, ठीक है, तो उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस आप नहीं लगाएंगे. ओके. अपॉस्ट्रोफी इज एडेड टू प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस. ठीक है. जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जो कि एस में एंड करते हैं, जैसे कि बॉयज. ठीक है. नाउ सी, जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, तो यहाँ पे आप बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे. जो कि वर्ड प्लूरल होते हैं जिसमें जनरली हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, करेक्ट, उसमें बाद में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ना कि यहाँ पे. बी ओ वाई अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है एक बॉय का, और बी ओ वाई, सॉरी, या बी ओ वाई अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है सिंगुलर बॉय का. ठीक है. बी ओ वाई एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का मतलब है प्लूरल बॉयज़ का, यानी कि वन से ज़्यादा बॉयज़ का, राइट. जैसे कि यहाँ पे GIRLS में एस से पहले अपॉस्ट्रोफी का मतलब है सिंगुलर, और GIRL के बाद एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का मतलब है प्लूरल, करेक्ट. सो रिमेंबर दीज थिंग्स चिल्ड्रन, जिसमें कि जिस वर्ड को ऑलरेडी एस होता है उसके एंड में, वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं. ठीक है. ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिमेंबर दिस फॉर एवर. Let's see the next page. Okay, we have exercise. Let's do it. Use an apostrophe with S to show possession. रोहन बुक, तो बन गया रोहन्स बुक, यानी कि रोहन की बुक. आदित्य सेल फोन, आदित्याज सेल फोन. आमिर खान फिल्म्स, आमिर खान्स फिल्म्स. ऑलराइट. डॉग टेल लिखा है तो वो डॉग्स टेल हो जाएगा. अगर यहाँ पे ऑलरेडी डॉग्स लिखा होता और टेल लिखा होता और इसे हमें पोजेसिव नाउन में क्रिएट करना होता, तो हम लिखते, जैसे यहाँ पे इस डॉग की जगह ऑलरेडी DOGS दिया होता और टेल दिया होता, करेक्ट, और इसको हमें पोजेसिव नाउन में बदलना होता, तो हम लिखते डॉग्स टेल. जब भी एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा होगा चिल्ड्रन, तो आपको समझ जाना है कि वो ऑलरेडी प्लूरल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. बर्ड नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट, ये वाला लगेगा. काउ मिल्क, काउज मिल्क. सेकेंड वन, यूज एन अपॉस्ट्रोफी विदाउट एस टू शो पोजेशन. अब देखो, ये वाला तो था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि जब आपको अपॉस्ट्रोफी के बाद में एस लगाना था. यहाँ पे है यूज एन अपॉस्ट्रोफी, यानी कि दिस थिंग, अपॉस्ट्रोफी इज दिस मार्क विदाउट एन एस. ठीक है. बिना एस के सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के आपको पोजेशन बताना है. लेट्स सी. चिल्ड्रन, आई एम डूइंग दिस फॉर यू सो दैट आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स मिल जाए कि कैसे करना है. ऑलराइट. फर्स्ट देखते हैं बॉयज़ हॉस्टल. तो आप लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल दे दिया है आपको, बॉयज़ हॉस्टल, ये करेक्ट होगा. और अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको ये वर्ड जो है वो प्लूरल दिया हुआ है. अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, इसकी जगह यहाँ पे लगाएंगे, तो आपका बॉय जो है सिंगुलर हो जाएगा. ऑलराइट. लेट्स सी द सेकेंड वन. फेरीज wands, फेरीज wands. वॉन्ड का मतलब होता है छड़ी, जादू की छड़ी को हम वॉन्ड कहते हैं. छड़ी को वॉन्ड कहते हैं बेसिकली, ऐसे होती है ना जादू की छड़ी, उसको हम वॉन्ड कहते हैं. ऑलराइट. ओके. लॉयर्स, केबिन, लॉयर्स
केबिन, ठीक है। हॉर्सेस टेल, अभी ये सेम एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये सेम है फोर्थ वन, तो आप लिखेंगे हॉर्सेस टेल। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सोल्जर्स गन, तो आप लिखेंगे सोल्जर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी गन्स। लेडीज पर्सेस, ladies purses, okay, like that. Let's see the next question. Write these expressions using apostrophe or single as in just apostrophe and apostrophe s. ये आपको दोबारा लिखने हैं sentences using these two things. अभी चिल्ड्रन मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन। ऑल राइट, लेट्स सी हाउ। एक देती हूँ, दो देती हूँ, चलो। द टॉयज ऑफ बेबीज, तो आप लिखेंगे बेबीज। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा आ रहा है, तो आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी, बेबीज टॉयज। द ड्रेसेस ऑफ विमेन, नाउ चिल्ड्रन सी दिस विमेन इज ऑलरेडी अ प्लूरल, लेकिन ये एस में एंड नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं है, जैसे बेबीज में लास्ट में एस था, इसमें नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, विमेन, विमेन्स ड्रेसेस, ठीक है। अब बाकी अपने आप करेंगे आप होमवर्क के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। ओके, 10 है, 10 के 10 आपको करने हैं। राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस। सेम चीज़ करनी है इसमें चिल्ड्रन, इट जस्ट दैट कि यहाँ पे सिर्फ पोजेसिव नाउन दिया था, यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस दिया है। ऑलराइट, मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, क्योंकि चीज़ सेम ही करनी है आपको। ओके, आई विल डू मे बी 2-3 एग्जाम्पल्स। फिफ्थ वन, लेट्स सी फिफ्थ वन। द टीचर इज चेकिंग नोटबुक्स ऑफ द स्टूडेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो वर्ड्स को ध्यान से देखना है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, नोटबुक्स प्लूरल है, तो ये ऐसे ही रहेंगे वर्ड। ऑफ द चेंज होगा अपॉस्ट्रोफी एस में, ठीक है, या अपॉस्ट्रोफी में। द टीचर इज चेकिंग ऐसे कैसे ही रहेगा, स्टूडेंट्स नोटबुक, स्टूडेंट्स के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा, नोटबुक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस है, इसीलिए इसके बाद आएगा अपॉस्ट्रोफी। द ड्रेसेस worn बाय चिल्ड्रन आर वेरी ब्यूटिफुल। अब क्या लिखेंगे फिर, अब देखो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप वैसे ही रखेंगे, चिल्ड्रंस ड्रेसेस आर वेरी ब्यूटिफुल। Alright, so you have to look for the correct words and you don't have to change the words. आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी या फिर अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करना है चिल्ड्रन, आपको वर्ड्स चेंज नहीं करने हैं। अगर प्लूरल रहे, प्लूरल ही दिया है तो प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर ही दिया है तो सिंगुलर ही रहेगा। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। ओके, थोड़ा सा ही एक्सरसाइज है इसमें चिल्ड्रन, एंड मैंने आपके लिए आधे से ज़्यादा तो कर ही दिया है। 8 ही पार्ट हैं इसमें, आई हैव ऑलरेडी डन 2 और एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सो बचा ही 7। दिस इज़ द फन टाइम एक्सरसाइज, ठीक है, फन टाइम एक्सरसाइज करते हैं। हियर इज़ एन ईजी क्विज फॉर यू। माई मदर्स मदर इज़ माई, मेरी मम्मी की मम्मी मेरी कौन है, शी इज़ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, ये वाले आप अपने आप करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, आंट्स किड्स, आंट्स किड मतलब आंट का किड कौन है मेरा, मेरी, माय आंट्स किड मतलब मेरी आंट का बच्चा, आर माय मेरे कौन है, करेक्ट। तो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक हियर। This is very good exercise for you children. You all should do this one.
You should not leave this one. And that's it for today. यहाँ पे देखो सिबलिंग, यहाँ पे दिया हुआ भी है आपको हेल्प बॉक्स में कि आपको क्या क्या फिल करना है. You can simply fill it very nicely. It's a very simple exercise. Please do it. Okay. Any confusion, you can please ask me. And please do take advantage of my availability. Thank you.